67% सिलेबस होता है, ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। कोई बच्चा सोचेगा ऐसे कौन लिखेगा। एक्सपेक्टेड आपको रैंक वर्सेस मार्क्स, तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, फिर वहां प्लेसमेंट लेना इजी होगा। हाई वेटेज चैप्टर्स बता देता हूँ। बैंगलोर के अंदर अगर हमें अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव द कॉमेड के एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट आपको अच्छे से भी प्रिपरेशन करनी होगी। आपके लास्ट 20-25 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या सोर्सेस हैं, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह, यानी कि एवरीथिंग पूरा का पूरा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे कि आप आराम से 120 के आसपास स्कोर कर पाओगे, 120 प्लस, जिससे कि आपके जो बेस्ट टॉप कॉलेजेस हैं, आरवीसी कॉलेज, रमैया कॉलेज, ये सब आपको मिल पाए। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं देखोगे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप लोगों को हम लोग पूरी की पूरी चीज तो इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं, साथ ही में आपकी जो काउंसलिंग होगी रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद हम काउंसलिंग में आपकी बेस्ट से बेस्ट कराने वाले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सारी काउंसलिंग हम कराते हैं। आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा काफी अफोर्डेबल में आपको करवाने वाले हैं। हमारा काउंसलिंग कॉमेड के वीआईटी हर जगह होता है, ठीक है, और हम लोग 7 to 8 ईयर से कराते हैं। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लो, और काउंसलिंग के टाइम पे आपकी पूरी हेल्प होने वाली होगी। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कॉमेड के की लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम बच्चों एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। आपका पीसीएम आता है इसके अंदर, तो मैथ्स के 60 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 60 एंड केमिस्ट्री के 60। यहाँ टोटल की जगह एडिटर साहब ने गलत लिख दिया इंग्लिश, यहाँ टोटल होगा। टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। टोटल क्वेश्चंस 180 हो गए। हर क्वेश्चन सही होने पे +1 एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी कि आप लोग तुक्का मार सकते हो। और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है, बट वही सेंटर पे जा करके। बाकी इसके मेन की पॉइंट समझ लेते हैं। ये ऑब्वियसली बहुत ही इजी होता है जेई मेंस और बिट सैट सबके कंपैरिजन में, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। बाकी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी के साथ। अब इसमें चीटिंग वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। बाकी क्लास 12 का आपका 67% सिलेबस होता है, एंड क्लास 11 का 33% ही सिलेबस होता है। तो आपका 12th अच्छा है तो काफी बढ़िया नंबर ले आओगे। बाकी मैं आपको सारे हाई वेटेज चैप्टर्स बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैं जितने भी चैप्टर्स बता रहा हूँ वो तो है ही, बाकी जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, पढ़ के सब जाओ। क्योंकि ये आपको सोच रहे हो इतने ज्यादा क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन है 180 मिनट के अंदर, तो हर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है, तो कैसा लेवल होगा। ऑब्वियसली बहुत इजी होगा, इसलिए सिलेबस सारा करके जाना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट्स बता दे रहा हूँ, जिस पे थोड़ा ज्यादा आप लोग ध्यान दे पाओ। केमिस्ट्री की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, एसपी एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कार्बोनिल, कार्बोजिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल ईथर, बायोमोलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बाकी फिजिक्स की बात करोगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 बार करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया है गलती से, न्यूक्लियर प्लस मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। बाकी मैथ्स की बात करोगे तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एरिया अंडर कर्व, discrete maths plus mathematical reasoning, trigonometry, complex numbers, differential equation, 3D and vector, integration, conic section, permutation and combination, probability। तो ये सारे आपके रहने वाले हैं चैप्टर्स हाई वेटेज। बाकी यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड आपको रैंक वर्सेस मार्क्स भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप 120 से प्लस ले आते हो तो 1 से लेके 1000 के आसपास आपकी रैंक बन जाएगी। बाकी दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट इजी है और हार्ड है, 5-10 नंबर का ऊपर नीचे भी होता है। 110 से 120 के बीच में आते हैं तो 1000 से 2000 रैंक, 100 से 110 के 2000 से 4000, 90 से 100 तो 4000 to 8000, 80 से 90 के बीच में 8000 to 12000, 70 से 80 के आसपास 12000 to 18000, 60 to 70 18000 से 28000, 50 to 60 28000 से 37000, 40 से 50 में 37,050, और 50 से नीचे लाते हो तो 50,000 से कम रैंक बनेगी। बाकी आपको अब जितना भी टाइम बचा उसके कैसे पढ़ना चाहिए, आपको डेली 4 घंटे देने चाहिए अपने, ठीक है। फिजिक्स को 4 घंटे दो, केमिस्ट्री के 4 घंटे दो, एंड मैथ्स को 4 घंटे दो। टोटल डेली के 12 आवर्स आपको सिटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि देखो यही आपके जो 1 महीने बचे हैं इसमें अच्छा कर लेते हो तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, फिर वहाँ प्लेसमेंट लेना ईजी होगा। ऑल्दो वहाँ पे ही पढ़ना होता है लेकिन इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए 1 महीने आप अच्छे से मेहनत डाल दो। बाकी आपको क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैथ्स के अंदर आपके सारे फॉर्मूलाज आपके हो गए, इसके अलावा फिजिक्स के ग्राफ्स एंड फॉर्मूलाज हो गए, केमिस्ट्री में फिजिकल में आपका हो गया फॉर्मूला और ग्राफ,
ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हो गया, टेस्ट, ये सब देख लेना है। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस थोड़ा सा देख लेना, रिएक्शन एंड ट्रेंड्स एंड ऑर्डर्स देख लेना। कोर्सेस क्या है, मैथ्स के लिए आरडी शर्मा इनफ होगी इसके लिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चाहो तो कर सकते हो। फिजिक्स में आपकी एनसीईआरटी इनफ है, बट एनसीईआरटी से काफी नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, तो एचसीवी देख लेना, टाइम बचे तो एग्जाम्पलर देख लेना। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ होती है। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम में काफी सारे आप नए चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, तो उसको वन शॉट से ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं पढ़ पाओगे। वन शॉट वीडियोस विल हेल्प यू, डायरेक्ट चैप्टर को सर्च मारो, वन शॉट वीडियो मिल जाएगी वीडियो। बाकी लास्ट टाइम पे कुछ वीडियोस वगैरह ऐसी भी दिखती हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो भी कर लेना। मॉक टेस्ट आपको देना काफी इंपॉर्टेंट है। हर वीक में रखो एक दिन, जैसे संडे को रख लिया, कोई भी एक दिन रख लिया, जिसके अंदर आप एक टेस्ट तो मिनिमम दोगे, चाहो तो 2 भी टेस्ट दे देना। बाकी जो भी गलतियां आ रही है उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी गलतियों से अगर नहीं सीखते हो, सिली मिस्टेक्स बार बार करते रहते हो, तो जो भी स्ट्रैटेजी कुछ भी बना लो, लेकिन फिर वहां पे भी वही गलती होगी, क्योंकि काफी सारे 10 + 5 15 होते हैं, ठीक है, 15 को गलती से 14 लिख देते हैं, ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। कोई बच्चा सोचेगा ऐसे कौन लिखेगा, हो जाता है बच्चे जल्दी जल्दी हड़बड़ी के चक्कर में। और ये है भी स्पीड का ही, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 years के PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। नहीं करके जाओगे दिक्कत आती है। वीडियोस देखनी है आपको यूट्यूब पे, ठीक है, जो भी अच्छे बड़े बड़े चैनल्स हैं, सिली मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। बाकी एलिजिबिलिटी और डेट्स देख लेते हैं। आपके क्लास 12th में 45% होने चाहिए, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट्स हो, केमिस्ट्री वगैरह, इन सबको मिला करके। बाकी 40% SC ST एंड OBC वाले बच्चों को। इंपॉर्टेंट डेट की बात करोगे तो आपका लास्ट डेट बीत चुका है ऑलरेडी, जो कॉमेट के का भरने का है 24 मार्च, एंड एग्जाम आपका 10 मई को होगा, 10th मई को। तो आपके पास मोटा मोटी बचा हुआ अच्छा खासा टाइम। रिजल्ट आपका 24 मई के आसपास आ जाएगा। काउंसलिंग आपकी जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी बच्चों परेशान नहीं होना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपकी पूरी काउंसलिंग होगी, सारी गाइडेंस वगैरह, कॉलेज रिव्यूज, हर एक चीज इस चैनल पे आएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।